ये था मटिहानी का सर कि सचेतक उनको बनाया गया। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री मटिहानी की धरती पे आए हैं। हड़बड़ी के चक्कर में वो सचेतके तक रह गए, वो तो मिनिस्टर रहते। मिनिस्टर जी, लोजपा का एकमात्र विधायक, और गठबंधन में सरकार हो गई तो एक ही विधायक था, तो उसको बिना मंत्री बने हुए था गुजारा। सत्ता को तो निश्चित रूप से लोजपा को एक मंत्रिमंडल में देना पड़ता है, तो एक ही थे ही तो बेचारे होते। इसी हड़बड़ी के चक्कर में, ज्यादा खा लेने के चक्कर में कम से ही संतोष करना पड़ता। जितने इनको आता 15 दिन में आप क्या चाहते हैं? इस बार यदि मौका मिलेगा तो मंत्री भी बन सकते हैं इस बार। कौन? राजकुमार जी। हाँ, तो मौका मिलेगा तो मंत्री बन सकते हैं तो बने। उनको हम लोग उनको कोई घींच रहे थोड़े। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब ना। जबरदस्ती सपोर्ट करते चले। आद पर बोल सकते हैं कि ग्राफ बढ़ा है घटा है। जंगल राज भारी सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु है, आते के साथ पूरा जंगल खत्म कर दिए। अब सब जगह जो है चंदन का पेड़ लगा हुआ है। ढहलेल आदमी कोई तुक है बोलने का? क्या जंगल राज है? बताइए क्या जंगल राज है? मटिहानी में यह भी कयास लगाया जा रही है कि हो सकता है एनडीए से कहीं लोजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में लोजपा ही यहाँ जीत कर गई थी। पूरे बिहार में मात्र एक सीट लोजपा। वो तो दल का गठबंधन का मामला है, तो समझेगा। हम लोग तो बहुत भीतर की खबर नहीं रखते हैं, तो जो सामने अगर लोजपा से उम्मीदवार होंगे तब किधर पे आप लोगों का रुख रहेगा? हालांकि हम लोग तो उनको नहीं पसंद करेंगे, हमारा तो निजी भी उनके साथ संबंध ठीक नहीं है। वो ठग परिवार है, पूरा संपूर्ण रूप से वो ठग ही है। खैर आएगा, लेकिन इसके मुकाबले उसका अपना एक राजनीतिक है। ठीक है ना। बछवाड़ा से 1-2 बार चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चुनाव लड़ा, चेयरमैन रहा। लोजपा में भी धीरे धीरे वो कर ही रहा है। निर्दलीय लड़ने की हैसियत नहीं है, लड़ना चाहिए नहीं चाहिए उसका अपना निर्णय होगा। कर सकता है, राजकुमार जी से ज़्यादा कंटेस्ट वो देगा, अगर उसको इस तरह से एक गठबंधन का जदयू के भाजपा और लोजपा के गठबंधन से अगर रहेंगे तो राजकुमार जी से सशक्त कैंडिडेट होगी। कैसे सो बता देते हैं। राजकुमार जी को कहिए इंडिविजुअल लड़ने के लिए, समझ में आ जाएगा क्या आदमी उनके साथ घूमने वाले होते हैं, कहाँ कहाँ उनको वोट आता है। तो पिछली बार तो लोजपा से लड़े और लोजपा का जो मटिहानी में लोजपा से शिवसेना फिर भी जीत गए पिछली बार। फिर भी जीत गए का कितना वोट से जीत हार होता है? तो चुनाव और प्रतियोगिता एक ही जैसी होती है। कहीं 40 नंबर में सेलेक्ट हो जाता है। अभी देखने रहे नीट का जो एग्जाम हुआ है, इस बार कितना पर कट ऑफ उसका हुआ है। अब पिछले बार कितना पर, मैंने टोटल लाया था 7 गो आदमी। ये तो समय की बात है। हो सकता है 40,000 पर फैसला हो जाए, हो सकता है पैसा लाख पर जाकर के फैसला, लाख वोट पर जाकर के फैसला हो। तो लाख वोट थोड़े उनको आया है या उनको आएगा। अभी तो कम्युनिस्टों पार्टी करे थे 3 श्वास हार लिए थे। 3 श्वास हारे थे तो तुमको वोट आया कितना? 3 श्वास हार लिए। सब कहता है इस बार क्या लगता है कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है? पहले तो मुकाबला सीधा रहेगा कि त्रिकोणीय होगा कि चतुष्कोणीय होगा। पिछले बार त्रिकोणीय हुआ मुकाबला, तो कम पर हो गया। अब अगर आमने सामने की लड़ाई होगी तो मार्जिनल वोट से इस बार चुनाव नहीं होगा, बड़े अंतर से होगा। राजकुमार जी से काहे इतना नाराज आप हैं, कितना आक्रोशित क्यों? हमारा कोनो खेत जोत लिए हैं, हमरे तो बगल में भी नहीं है वो जो बेचारे, उनसे हमको कोई कष्ट होगा। एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी उनसे ठीक नहीं मानते हैं, उनको नहीं मानते। शिक्षित लोग हैं बिल्कुल, और शिक्षित लोग ज्यादा बंटाधार किया है। आलोक धनवा की एक कविता है न्यायाधीश, कभी पढ़िएगा, गूगल पर भी उपलब्ध है। हमारे और आपके बीच का जो शिक्षित आदमी है वो आपकी कमजोरी को ज्यादा जानता है।
वो ज़्यादा जानता है कि आपकी आवाज़ को कैसे दबा करके रखी जा सकती है। उसको ज़्यादा पता है आपकी भूख कितने पैसे में आप टूटिएगा। पढ़े लिखे लोगों ने सामाजिक ताने बाने को ज़्यादा नष्ट किया है। पहले तो आदमी मूर्ख था, चचेरा उचेरा मिल करके 20 परिवार एक साथ रहते थे। अभी देखिए ना, न्यूक्लियर फैमिली हो गया, भाई भाई को नहीं चिंता है, बाप बेटा को नहीं चिंता है। अब पढ़लका में ज़्यादा ही समस्या है सर। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है। सिलेक्टिव जी, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स रहा उनका, मास के लिए उनका। मास के लिए नहीं। तो इस बार क्या है, मास उनके खिलाफ जाएगा? हमको तो लगता है जी, आम आदमी का वोट उनको नहीं मिल पाएगा, कैडर का वोट मिलेगा, जिसके लिए वो इन 5 सालों में 5 साल में तो लोग बना लेता है ना अपना एक मोटा मोटी टीम, जो टीम उनको करवा देगी वोट। आम वोट का मतलब है कि जिसको कभी किसी ने कोई कन्विंस नहीं किया और उसके मन में एक बात आती है कि इसको वोट करना चाहिए, वैसा नहीं है। सौभाग्य था मटिहानी का सर कि सचेतक उनको बनाया गया। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री मटिहानी की धरती पे आए हैं। हड़बड़ी के चक्कर में वो सचेतके तक रह गए, वो तो मिनिस्टर रहते। मिनिस्टर जी, लोजपा का एकमात्र विधायक, और गठबंधन में सरकार हो गई तो एक ही विधायक था, तो उसको बिना मंत्री बने हुए था गुजारा। सत्ता को तो निश्चित रूप से लोजपा को एक मंत्रिमंडल में देना पड़ता है, तो एक ही थे ही तो बेचारे होते। इसी हड़बड़ी के चक्कर में, ज़्यादा खा लेने के चक्कर में कम से ही संतोष करना पड़ता है। जितने इनको आता 15 दिन में आप क्या चाहते हैं? इस बार यदि मौका मिलेगा तो मंत्री भी बन सकते हैं इस बार। कौन? राजकुमार जी। हाँ, तो मौका मिलेगा तो मंत्री बन सकते हैं तो बने। उनको हम लोग उनको कोई खींच रहे थोड़े। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब ना। जबरदस्ती सपोर्ट करते चले, ये क्या बात क्या है? हम अगर भोगो सिंह को वोट देंगे तो जो सिख सरकार बने तो हमारा मिनिस्टर नहीं रहेगा? 15 साल रहे विधायक, कभी भी इनको सचेतक तक भी नहीं बनाया गया। ठीक है, सरकार में ही रहे थे ये भी। हाँ, भीतर की बात है। इनके रीजन में एक बार भी मुख्यमंत्री मटिहानी नहीं आए। राजकुमार जी के रीजन में 7 बार मुख्यमंत्री मटिहानी आए। इसलिए कि पार्टी इनको कभी नहीं चाहा। पार्टी तो ललन बाबू चलाते हैं। स्थिति नहीं देखे ललन बाबू का मुंगेर में क्या आनंद सिंह को निकालना पड़ा, इसलिए सब बात का है बुलवाते हैं। बिल्कुल इस बार नाराज हैं इनसे। नहीं, नाराज नहीं है, नाराज कहे तो इसमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी तो नाराजगी है उनसे। ये लोजपा तोड़ करके एक आदमी को जो मिलाया गया, ये कौन करवाया? ऐसा तो नहीं था कि बचपन से दोनों एक के साथ रहते थे, नीतीश जी राजकुमार बाबू दोनों, तो उसी का फल मिला और क्या। देखिए, वर्तमान विधायक राजकुमार जी का कहना है कि 2005 से 2020 तक जंगल राज था मटिहानी में। बिहार में जंगल राज समाप्त हो गया था, लेकिन मटिहानी में जंगल राज ही कायम रहा। जब 2020 में हम आए तो जंगल राज को खत्म किया है सर। अच्छा, एक बात बताइए कि इन 15 सालों में सरकार किसकी थी? भाजपा जदयू गठबंधन की। विधायक भाजपा जदयू के थे 15 साल से, तो जंगल राज तो भाजपा जदयू का था ना। बिहार में जंगल राज नहीं था, मटिहानी में जंगल राज किसका था? सरकार तो जदयू भाजपा का ही था ना, उसी से वो है, तो कैसे खत्म कर दिए? क्या जंगल राज था? जंगल राज में बताएंगे कि जंगल राज में क्या होता था? हत्याएं बहुत ज्यादा हुई, माफियों का मनोबल बढ़ गया। अच्छा, अभी देखिए घरे घर चल रहा है खनन, गांव में अवैध खनन। अवैध खनन से पीड़ित है सीमा भी, भारी हुआ झंझट। रमदीरी में भी वही है स्थिति, सब जगह वही है। हत्या, मर्डर, शराब। आई कहते हैं जंगल राजा, पिस्तौल वाला, ये सब निजी टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। उनके पिताजी वैज्ञानिक थे क्या? ऐसा बोलना चाहिए क्या किसी आदमी को? अरे
राजनीति करते हैं तो मुद्दों की राजनीति कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए, उससे संबंधित प्रश्न पूछिए। मेन टू मेन आदमी को मिलना, कनेक्ट रहना, ये गलत बात है क्या? जनप्रतिनिधि का तो पहला काम यही होना चाहिए। तो आप उस पर बात, पिस्तौल वाला है तो उनको कोई कह देगा गांजा वाला है तो क्या होगा? तो विवादे न बढ़ेगा। ये विवाद बढ़ा करके किसी की भावना को भड़का करके इधर से इनका बेटा कुछ बोलेगा, उधर से उनका बेटा कुछ बोलेगा, ये गांव की बात हो जाएगी, फिर दो गांव के बीच की बात हो जाएगी, फिर वही स्थिति हो जाएगी। 1400 या 1500 केस में कॉम्प्रोमाइज लगा है। कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी के बीच की लड़ाई में खाली इनके परिवार के वजह से। कितने लोग जाकर के पूछिए महेंद्रपुर और बल्लभपुर के गांव के लोगों को क्या स्थिति रही। तो गजब स्थिति है। जंगल राज था, खत्म कर दिए। लोग कहेगा कि नहीं वही जंगल राज लाना चाहते हैं। तब एक दौर था, वो बीत गया। बीते हुए दौर में आदमी को सुलगाना नहीं चाहिए किसी बात को लेकर। जंगल राज का तो भाजपा का ना जंगल राज है, भाजपा जदयू का। जब कहते हैं पूरे बिहार से जंगल राज खत्म हो गया, मटिहानी में जंगल राज था, तो मटिहानी में किसकी सरकार थी? जदयू भाजपा का विधायक था जी। तो की कहें कि हो भाजपा जदयू का 15 साल तक जंगल राज रहा। ये क्या तुक है बोलने का? ये ड्रामेबाजी है खाली। जंगल राज क्या है? जंगल राज बतावेंगे तब न। जंगल राज में क्या हो रहा है जो पिछले 15 साल में हो रहा था, इनके 5 साल में नहीं हुआ है। पर बोल सकते हैं कि ग्राफ बढ़ा है घटा है। जंगल राज भारी सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु है, आते के साथ पूरा जंगल खत्म कर दिए। अब सब जगह जो है चंदन का पेड़ लगा हुआ है। ढहलेल आदमी, कोई तुक है बोलने का? क्या जंगल राज है? बताइए क्या जंगल राज है?